हेलो बच्चों, आज आप लोगों को रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है स्कूल में, सेकेंड टर्म एग्ज़ाम, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ, उसका हल करने के लिए जा रहे हैं। जो आपको मैथ हुआ है 6 क्लास का है, सेकेंड टर्म है, उसको हल करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या देखना है, आप देखिएगा कि सटीक आंसर किसका क्या था, आपने कितना बनाया, कितना उसका मार्क्स मिला, कितना आपको बनाए हैं। तो देख लीजिए, इसका आप देख लीजिए कि क्या हल है, क्या सटीक इसका आंसर होगा, आप लोग कितना बनाए हैं और कितना आपका बेहतर स्कोर आएगा, ये इससे पता चलेगा। तो क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन है, तो MCQ है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा मेरा सही है। तो देखिए तो कह रहा है कि A/B 3/4 है, B/C 8/9 है, तो A/C इसको आप कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे A/B/C। अब ये देखिए 3 है, AB कितना है 3, तो A के जगह पे लिख दीजिए 3/4। BC कितना है 8/9, तो इसको लिख दीजिए 8/9। और इसको क्या कीजिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 4 जा कितना हो गया 36, 8 4 जा कितना हो गया 32, और 8 3 जा कितना हो गया 24। अब ये हो गया, तो आप इसको काट दीजिए 12 से, 2 बार में, 12 से 3 बार में, सॉरी हाँ ये हो गया। तो किसका चर्चा चल रहा है? AC का चर्चा चल रहा है। तो AC का कितना हो जाएगा 2/3। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2/3। एक्सप्रेस द इन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बोले थे, इसको काट करके लिखना है। तो काट करके क्या लिखना है, तो 12 इसको काटिए कितना से 8 से, 4 बार में, 8 से कीजिए 5 बार में, कितना हो जाएगा 4/5। आगे आ जाइए, A/B इतना, B/C इतना, देन A/B/C, उसी टाइप का इसको भी करना है, जस्ट उसी टाइप का करना है। कैसे करना है तो देख लीजिए, देखिए A/B लिख लीजिए A/B/C। A/B कितना दिया हुआ है 5/7, 5/7। B/C में आ जाइए कितना 6/11। अब इसको कर दीजिए गुना, यहाँ पे क्या डाल देंगे 7, यहाँ पे क्या डाल देंगे 6, कर दीजिए 11 7 जा कितना 77, 6 7 जा कितना 42, और 6 5 जा कितना 30। तो ये हो गया रेशियो, कितना हो गया 30 42 77, 30 42 77 इट इज करेक्ट आंसर। आगे आ जाइए, 4.5 मीटर ऑफ है यूनिफॉर्म रड, वेट इतना केजी, व्हाट इज द वेट ऑफ 50 मीटर। इसमें आप पहले क्या लिखिएगा, इसमें आप लिख दीजिए, देखिए तो इसमें आप लिख दीजिए कह रहा है कि 4.5 मीटर यूनिफॉर्म रड, वेट कितना, जब 4.5 है इतना मीटर रड का वजन है इतना केजी, फिर क्या कीजिएगा, इसको रेशियो प्रोपोर्शन से बना दीजिए 4.5 मीटर। अब वेट कितना है 17.1, अब प्रोपोर्शन। अब कह रहा है इतना मीटर का कितना होगा वेट, तो इतना मीटर का कितना मीटर 12 मीटर का वजन कितना होगा, तो वजन कितना होगा तो निकाल दीजिए। तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वजन होगा। ये हो गया डायरेक्ट में, क्या कीजिएगा 4.5x
4.5x इक्वल टू 17.1 मल्टीप्लाई 12। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, काट दीजिए। अब काट दीजिए आप कितना से, काट दीजिए 3 से, 3 चौक 12, 3 से काट दिए 15। और देखिए फिर काट दीजिए इसको 3 से, 5 बार में 3 से इसको काट दिए, कितना 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21, आ गया कितना 5x बराबर आ गया कितना 7 4 जा 28 और 5 4 जा 22। x बराबर कितना हो जाएगा 228 अपॉन 5 बराबर कितना हो गया 5 4 जा 21, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 28, 5 सॉरी 28 हो गया, 5 5 जा जाएगा ना। हो गया कितना 5 20 और 2 बच गया 5 5 25 5 36, कितना आ गया कितना वजन हो जाएगा 45.6। इतना क्या हो जाएगा वजन है तो क्या केजी, कितना हो जाएगा केजी। अच्छा आ रहा है 45.6 केजी। एक नेक्स्ट आ जाइए, करा कि ए गैरेशन ऑफ इतना मैन हैड प्रोविजंस इतना डेज, हाउएवर reinforcement of 300 men arrived. The food will now last for, कह रहा है कि एक 500 आदमी के लिए कितने दिन का भोजन है, भोजन सामग्री है, प्रोविजंस में होता है भोजन सामग्री 24 दिन का है, तो कितना है देखिए तो यहाँ पे देखिए तो देखिए तो 500 आदमी का है, 500 आदमी का भोजन सामग्री कितना दिन का है 24 दिन का है। आगे आ जाइए, अब कह रहा है 300 आदमी पहुंच गए, तो 500 पहले से था, 300 आदमी पहुंच गए तो कितना आदमी हो गया 800 आदमी। तो हेड फुल नाउ लास्ट कितना दिन में भोजन खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ये प्रोपोर्शन इन्वर्सली है, इन्वर्सली में क्या होता है एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, तो जितना ज़्यादा कम आदमी रहेगा उतना ज़्यादा दिन तक भोजन चलेगा। आदमी बढ़ गया भोजन कम गया, यानी एगो बढ़ रहा है तो एगो घट रहा है। ऐसा में होता है नज़दीक नज़दीक से गुना, दूर दूर से गुना, तो नज़दीक नज़दीक से गुना कर दिए, दूर दूर से गुना कर दिए। इधर कीजिए कितना हो गया 800, इधर कितना हो गया 500 और मल्टीप्लाई 24, काट दिए 2 0 2 0, 8 से काट दिए 3 बार में, यक्स बराबर कितना हो गया 5 3 या 15। कितना दिन चलेगा 15 डेज, कितना दिन चलेगा 15 डेज, कितना दिन चलेगा 15 डेज। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे में कह रहा है 45 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 12 डेज। 15 को गाय हैं जो एक खेत को 12 दिन में चरती है। हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। इसको भी रेशियो प्रोपोर्शन से बनाइए, ये भी उल्टा होता है, जितना ज्यादा गाय रहेगा उतना कम दिन में चल जाएगा, ये भी प्रोपोर्शन में उल्टा होता है। 45 का है 12 दिन, प्रोपोर्शन कितना काव रहेगा चल जाएगा कितना दिन में 9 डे,
यहाँ पे काव है, यहाँ पे डे है, फिर यहाँ पे काव होगा, यहाँ पे डे होगा। अब देख लीजिए, इसको भी नज़दीक से नज़दीक गुना कीजिए, तो हो गया कितना 9x बराबर कितना हो गया 45 और मल्टीप्लाई 12, काट दीजिए 9 से, 9 5 x बराबर कितना हो गया 12 5 60। कितना दिन हो गया 60 दिन हो गया। करेक्ट आंसर कितना होगा 60 दिन होगा। नेक्स्ट आ जाइए, करेक्ट 3/4 एज रेट परसेंटेज, परसेंट में लाना है तो 3/4 को क्या कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंट में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई 25 हो गया, 25 दिया कितना 75%। आगे आ जाइए, द रेशियो 2:5 है द रेट परसेंटेज, इसको क्या चीज में लिखना है परसेंट में लिखना है। इसको भी वैसे कीजिए, रेशियो में क्या हुआ बटा परसेंट में क्या 100 से मल्टीप्लाई 20 बार में 20 चौक 20 गुना 40%। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 40%। आगे आ जाइए, 8 से 1/3, 8 से 1/3% एक्सप्रेशन इज द फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलने के लिए इधर परसेंट को हटा देंगे, तो परसेंट को हटा दीजिए, तो परसेंट को हटा दीजिए तो क्या होगा, हटा दीजिए परसेंट को, परसेंट को हटाइए क्या होगा, कितना हुआ 8 या 24 है 25 बटा कितना 3। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे में आकर के 100 से भागा हो जाएगा, 25 चौका 100 कितना 1/12, 1/12। करेक्ट आंसर कौन होगा 1/12। आगे आ जाइए, अ मैन बाइज अ बुक for 80 rupees 80 and sells it for rupees 100, his gain percentage। एक आदमी जो है 80 रुपया में वो किताब खरीदता है, बेच देता है कितना में 100 रुपये में बेच देता है, 80 रुपये में खरीदता है 100 रुपये में बेच देता है, तो उसको क्या होगा लाभ होगा कि हानि होगा, क्या होगा उसको खरीदेगा 80 रुपया में बेचेगा 100 रुपया में, गेन होगा। कितना रुपया गेन होगा, कितना रुपया गेन होगा तो 20 रुपया गेन होगा, कितना रुपया 20 रुपया। पूछ रहा है क्या गेन परसेंट पूछ रहा है, तो गेन परसेंट, गेन परसेंट क्या होगा गेन मल्टीप्लाई 100 बटा सीपी, खरीदा है कितना में 80 में, 80 से काट दिए 4 बार में, 4 से काट दिए 25 बार में, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 25%। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 25%। करेक्ट, फुटबॉल इज बाउट फॉर रुपये, इतना रुपया फुटबॉल को क्या करेगा खरीदा, सोल्ड बेच दिया कितना में 105 रुपया में, लॉस परसेंट कितना होगा, तो कितना उसका लॉस परसेंट होगा, तो खरीदा है कितना में, तो खरीदा है कितना में, तो ये खरीदा है कितना में, तो देख लीजिए 120 में, अब बेच दिया 105 में, तो लॉस होगा। अब लॉस कितना हो रहा है, लॉस बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। खरीदा है 120 में, बेच दिया है कितना 105 में, कितना रुपया लॉस हुआ उसको 15 रुपया। लॉस परसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है लॉस परसेंट, लॉस परसेंट लॉस मल्टीप्लाई 100 बटा सीपी। एक मेन पॉइंट देख लीजिए, हमेशा लॉस या गेन किस पे होता है सीपी पे होता है, करे नोट पे। सीपी कितना है तो कितना में खरीदा है, खरीदा है 120 रुपया में, तो इसको 120 कर दीजिए, इसको कितना लिख दीजिए 120, इसको कर दीजिए 120, 15 से काटिए 8 बार में, फिर काटिए 2, इसको काटिए कितना 25, आ गया कितना 25 बटा 2 बराबर 12.5%। कितना परसेंट आ गया 12.5, 12.5%, 12.5%, 12.5%। आगे देखिए, ऑन सेलिंग ए चेयर, एक कुर्सी को बेचने पर कितना रुपया बेचने पर 720, अ मैन गेट 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज, एक आदमी
कुर्सी को इतना रुपया में बेच दिया तो उसको कितना परसेंट का गेन हुआ? बेचने पर 120 720 में बेचा तो गेन कितना हो गया? इतना। देखिए तो देख लीजिए तो कुर्सी को बेचा है 720 रुपया में, SP 720, कितना रुपया? 700। गेन परसेंट कितना गेन हो रहा है? 20%। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो 720 में बेचा है, इधर गेन 20%, यानी 100 रुपया चीज कितना बेचा है? 120 रुपया में। अब निकालना है क्या? CP 100 से गुना कर दिए, 1 0 से 12 6 72, CP कितना? 600, कितना? 600। आगे आ जाइए, करके फाइंड द कंप्लीमेंट एंगल इज ऑफ इतना। कंप्लीमेंट एंगल किसको कहते हैं? तो दो कोण जोड़ करके 90 डिग्री, तो ये वो 35 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 65। 65 में 55 कितना हो जाएगा? 55। दोनों जोड़ करके कितना होना चाहिए? 90। आ जाइए, इन ट्राइंगल एबीसी में A 72 B 63, ये जोड़ दीजिए, तीनों कोण मिला करके 180 होता है, तो जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 3 2 5 6 7 13, आ गया 135 15 30 45, कितना डिग्री? 45 डिग्री। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन इतना एंड इतना इज 6। मीन प्रोपोर्शन क्या करते हैं? तो मीन प्रोपोर्शन कहते हैं अंडर रूट दोनों को गुना कर दिए, ये भी, इसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, तो गुना क्या कर दिए? 0.4 मल्टीप्लाई 0.6, अच्छा ये ट्रू फॉल्स आ गया, ये ट्रू फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स है। देखिए तो आ रहा है कितना? 6 चौक 24, तो 24 आ रहा है, 6 36 आएगा, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। कह 8 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क 40 डेज। 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो 10 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो ये है इनवर्स में, जितना ज्यादा आदमी रहेगा समय उतना कम होगा, तो नजदीक को नजदीक से गुना कीजिए, 10x बराबर कितना? 8 मल्टीप्लाई 40, काट दीजिए 10 से, x बराबर कितना? 8 चौक कितना डेज? कितना डेज? 32 डेज। करेक्ट आंसर 32 डेज, ये करेक्ट है, ये ट्रू है। कितना बराबर इतना परसेंट? देख लीजिए, 2/5 मल्टीप्लाई 100, 20 बार में 20 में कितना परसेंट होना चाहिए? 40%। लिख रहा है कितना? 25%, ये फॉल्स है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे देखिए तो कह 80% ऑफ इतना इतना, देख लीजिए 80% निकाल करके, 80% ऑफ 450 निकाल के देख लीजिए, 80 और मल्टीप्लाई परसेंट हटाएंगे कितना? नीचे में 100 मल्टीप्लाई 450, 1 0 से 0 काट दिए, 1 0 से 0 काट दिए, आगे कितना? 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, 360, करेक्ट है, ये ट्रू है। आगे आ जाइए, लॉस इज रिकॉर्ड एज सेलिंग प्राइस, गलत, फॉल्स। लॉस या गेन हमेशा कौन सा? कॉस्ट प्राइस पे, गेन इज रिकॉर्ड एज कॉस्ट प्राइस, ये करेक्ट है, दोनों होता है कॉस्ट प्राइस पे। A triangle has two line, a triangle has two right triangle। एक ट्रायंगल में दो गो राइट ट्रायंगल नहीं हो सकता है, एक में एक हो सकता है, फॉल्स। करेक्ट, द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ये ट्रू है। सभी कोण कितने कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। करेक्ट, ये लाइन सेगमेंट है नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट है ये नो एंड पॉइंट, गलत कर रहा है, इसमें 2 एंड पॉइंट होता है, कितना होता है? 2 एंड पॉइंट। आगे आ जाइए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना रुपये इतना पर एनम 30 डेज इन इतना 10
इसको निकाल के देख लीजिए, उसमें क्या है, निकाल के देखिए इसको, देखिए निकालते हैं, देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट, इतना रुपया क्या हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया T, निकाल के दीजिए SI बराबर P गुना R गुना T अपॉन कितना 100, P हो गया कितना 1000, R हो गया कितना 5%, T हो गया कितना 73 बटा 365। दिन में था उसको हमने साल में बदल दिया, काटिए, अब काटिए इसको, 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 7 35 1 36, 5 बार में कट गया, 5 से 5 काट दीजिए, 100 से 2 को काट दीजिए 10, करेक्ट। आगे आ जाइए, करें फिल इन द ब्लैंक्स, A रेशियो B बराबर इतना, B रेशियो C बराबर इतना, C रेशियो A, देख लीजिए पहले इसको, देख लीजिए इसको करके। ए क्या बोले थे हमको, हम बोले थे A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B कितना हो गया 2 रेशियो 3, B रेशियो C कितना हो गया 4 रेशियो 5। इसको क्या बोले थे, यहाँ भी डाल दीजिए 3, यहाँ भी डाल दीजिए कितना 4, कर दीजिए 8, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 या 12, 5 3 या 15, यही होगा, कितना होगा पूछ रहा है कौन, सी ए, कौन पूछ रहा है सी ए, तो पहले कितना हो जाएगा 15, ए कितना हो जाएगा 8। आगे आ जाइए, कह रहे कि 15 ऑरेंजेस कॉस्ट 60, 15 को ऑरेंज का कीमत है 60 रुपया, तो ए होगा कितना हो जाएगा 4 रुपया, तो 12 होगा कितना हो जाएगा 12 चौक 48 रुपया, 48 रुपया हो जाएगा। आगे आ जाइए, a number decrease by 10% gives 35, the number, देख लीजिए इसको जरा सा, इसको देख लीजिए, आगे कह रहा है कि a number decrease by 45, 40%, नंबर हमने क्या मान लिया, लेट द नंबर, क्या मान लिया हमने x, अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन, अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन में क्या करेगा, वो जो नंबर है डिक्रीज होगा कितना 40%, जब 40% हो गया कितना दिया, तो ये नंबर में घटा दीजिए कितना परसेंट 40%, 40% ऑफ x इक्वल टू कितना कह रहा है 135, कर दीजिए x माइनस 40x बटा 100 बराबर 135, एलसीएम ले लीजिए 100x 40x 135, 100 में से 40 हटा दिए 60x बटा 100 135, काट दीजिए इसको, 1 किलो से 1 किलो, 2 से 5 से 3 से काटिए, 3 चौक 12, 1 3 5 15, हो गया कितना x बराबर 5 5 25, 5 चौक 20 है तो 22, 225, कितना आएगा 225 आएगा। लॉस बराबर क्या होगा सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। आगे आ जाइए, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, a right triangle can't have an, a right triangle can't have an dash angle, ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल उसमें नहीं होता है। आगे आ जाइए, each acute angle of an isosceles right triangle measures 60 डिग्री, सब 60 डिग्री का होता है।
द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड, सभी ट्रायंगल का जो सम होगा वो कहेगा पेरीमीटर। आगे आ जाइए, द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ये देखिए, राइट एंगल के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। आगे आ जाइए, इन अ राइट ट्रायंगल हैव द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द साइड स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, सम। आगे आ जाइए, खत्म हो गया। अब लॉन्ग आंसर आ गया। लॉन्ग आंसर का तो आप लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर का आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद।